आज की वीडियो में सीखेंगे हाउ टू फिल ऑनलाइन आरटीआई। स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आरटीआई को ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना होगा rti.online.gov.in। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट से आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आरटीआई से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी राज्य सरकार के खिलाफ आरटीआई का यूज़ करना चाहते हैं तो हर एक राज्य सरकार का वेबसाइट अलग है, या किसी किसी राज्य में ऑफलाइन भी आरटीआई आप लगा पाएंगे। आरटीआई को ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको सबसे लेफ्ट में होम और सबमिट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देंगे, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट मिनिस्ट्री का ऑप्शन आपको दिखा देगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस मिनिस्ट्री का सिलेक्शन करना है जिस मिनिस्ट्री को आप आरटीआई लगाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी होमवर्क आपको करना होगा कि किस मिनिस्ट्री से आप जो है आरटीआई फिल करना चाहते हैं, उस मिनिस्ट्री को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी होती है, तो किस अथॉरिटी को से आपको आरटीआई लगाना है इसकी भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे देना होगा, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, जेंडर आपको बताना होगा, एड्रेस आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, कंट्री आपको फिल करना होगा और अपना स्टेट भी आपको फिल करना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको स्टेटस में रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना होगा। यदि आप ग्रामीण से हैं तो रूरल, और यदि आप शहरी से हैं तो अर्बन आपको सेलेक्ट करना होगा। पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो स्टेटस है वो भी आपको बताना होगा, 12th पास है या फिर ग्रेजुएट है या फिर ओवर एबव ग्रेजुएशन है। फ़ोन नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, और यदि आप जो है पॉवर्टी लाइन से बिलो है तो आपको यस करना है। यदि आप पॉवर्टी लाइन से बिलो नहीं है, बीपीएल परिवार से नहीं है, तो आप नो करेंगे। नो की कंडीशन में आपसे यहाँ पे 10 रुपये चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद आरटी के लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में आपको यहाँ मैसेज लिखना होगा, जो भी आप आरटी से संबंधित सूचना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और इसको पहले से भी लिख के आप यहाँ पे पेस्ट कर पाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यदि आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, कोई पीडीएफ लगाना चाहते हैं, तो 1 MB से कम का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई देगा, उस सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आप मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि यदि आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के 24 से 48 घंटों के अंतर्गत यदि आपके पास एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना होगा। पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करने के बाद आपको पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर ओके बटन पे क्लिक करना होगा। एसबीआई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अंतर्गत आप एसबीआई नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर अदर बैंकिंग का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली जो है आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यूपीआई के अंतर्गत तक आप वीपीआई या फिर यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्यूआर कोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करके दे दिया जाएगा। आप फर्दर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर पाएंगे। क्यूआर कोड का स्कैन करके आप किसी और के यूपीआई से भी यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पे लिखा होगा योर आरटीआई रिक्वेस्ट फिल सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ फिलिंग, आरटीआई फीस रिसीव, पेमेंट मोड, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप इसको सेव करके फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या फर्दर यूज़ के लिए रख पाएंगे। पेमेंट से संबंधित जानकारी को आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।